बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं आपके साथ तारफ़ करवाऊंगा अपने एक इंतहाई होनहार स्टूडेंट का, जिसने ना सिर्फ़ अपने अमल से अपने फैमिली का, अपने शहर सियालकोट का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस्लाम का भी नाम रोशन किया तो गलत नहीं होगा। वो हैं मलक अदनान। ये मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं। 98 में ये इंटरमीडिएट पे मेरे पास पढ़ते थे। इसके बाद फिर उन्होंने ग्रेजुएशन मेरे पास की और उसके बाद फिर मरे कॉलेज में। ये मेरे प्राइवेट स्टूडेंट भी हैं और मरे कॉलेज के भी होनहार तालिब इल्म हैं। इसलिए मरे कॉलेज का हर टीचर, मरे कॉलेज की हर शख्स प्राउड फील कर सकता है कि अदनान मलक जो हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे मरे कॉलेज के एक होनहार तालिब इल्म हैं, जिनको अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त बख्शी है जो बहुत कम लोगों को बख्शी जाती है। मामूली सा तारुफ़, छोटा सा तारुफ़ मैं चाहूँगा कि मलक अदनान आप लोगों के साथ, आप स्टूडेंट्स के साथ। और ये वीडियो बनाने का मकसद बच्चों सिर्फ़ ये है कि ये भी आपके लिए एक मोटिवेशन हो। जिसे आपको याद है पीछे मैंने निदा की वीडियो बनाई थी जिसमें CSS टॉप किया था, वो भी एक मोटिवेशनल वीडियो थी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि आप लोग इससे मोटिवेट हों, सीखें कि जो लोग ज़िंदगी में या दुनिया में कामयाब होते हैं वो कोई बहुत बड़े लोग नहीं होते, इंसान अपने अमल से बड़ा बनता है। तो मैं चाहूँगा कि अदनान मलिक ख़ुद अपने अल्फाज में अपना एक तारुफ़ जो है वो आप लोगों से करवाएं। अदनान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सर ने बताया कि मैंने अपनी एजुकेशन मरे कॉलेज से स्टार्ट की, लेकिन मैं बेसिकली अपनी एजुकेशन बताना चाहता हूँ। बेसिकली मैं एक गांव ओला खवाना का रहने वाला हूँ। वहाँ से फिर मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल गोदपुर से मैट्रिक तक अपनी तालीम मुकम्मल की। मैट्रिक करने के बाद मैंने गवर्नमेंट मरे कॉलेज में एडमिशन लिया और 1998 में 198 में मैंने वहाँ से FA कंप्लीट किया। मैं सर नसीर अहमद गाज़ी साहब का स्टूडेंट था। मैं इनसे इंग्लिश की ट्यूशन भी लेता था और मतलब वैसे भी क्लास में इनसे पढ़ता था। फिर मैंने इनके पास ग्रेजुएशन की तालीम हासिल की। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने फिर मरे कॉलेज में MA इकनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया। तो ये मेरा सारा स्टडी का कैरियर था जिसको मैं मतलब इस थ्रू प्रोसेस लेके चलता रहा। और मुझे ऐसे असातिज़ा मिले जिन्होंने मेरी करैक्टर बिल्डिंग की, जिन्होंने मुझे मेरी लर्निंग बेहतरीन तरीके से की और वो मुझे स्टूडेंट कम और अपना दोस्त ज़्यादा समझते थे, जिसकी वजह से मेरी करैक्टर बिल्डिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से हुई। अच्छा अदनान, आप बताएं कि जब आप स्टूडेंट थे, छोटी एज में थे, जब आपके जो ग्रूमिंग है, स्कूलिंग है उसमें और फिर कॉलेज में आने में आपके पेरेंट्स का रोल कितना रहा और आपके टीचर्स का रोल जो है वो कितना रहा? बेसिकली मेरे पेरेंट्स तो मुझे ने हमेशा यही बात सिखाई है कि बेटा सच बोलना है, किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है और जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम में हो उसकी मदद करनी है। उसके बाद मुझे ज़िंदगी में साज़ा कराम, स्कूल में भी, उसके बाद मरे कॉलेज में भी ऐसे साज़ा कराम मिले जिन्होंने हमेशा मुझे इंसानियत का दर्स दिया, जिन्होंने हमेशा मुझे ये इंसान दोस्त बने रहने का दर्स दिया, जिसकी वजह से मैं अल्टीमेटली एक इंसानी खिदमत का जज्बा मेरे दिल में पैदा हो गया और मैं हमेशा इंसानियत को साथ लेके चलता रहा। जहाँ कहीं मैंने देखा कि कोई इंसानियत परेशान है या कोई इंसान परेशान है तो हमेशा मैं उसकी मदद करने के लिए फ्रंट पे आ गया। और ये सबसे ज़्यादा रोल मेरे सादा कराम का है इसमें, जिन्होंने मुझे हर लम्हा मेरी ट्रेनिंग इस तरह की, स्पेशली नसीर अहमद गाज़ी साहब का और दूसरे और सादा कराम हैं जिन्होंने मेरी इस तरह ट्रेनिंग की तो ताकि मैं एक ज़िंदगी में कामयाब और एक अच्छा इंसान बन सकूँ। तो अदनान, MA करने के बाद, MA इकनॉमिक्स करने के बाद मुझे याद है कि जब MA इकनॉमिक्स की तरफ आपका था एक रुजू था तो मैंने आपको भी इंस्पायर किया कि आप ज़रूर करें। अगरचे मैं बच्चों आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि इनका बड़ा भाई और इनकी एक बहन वो भी मेरे स्टूडेंट हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन भी मुझसे किया और उन्होंने मास्टर्स इन इंग्लिश मुझसे किया। लेकिन अदनान का चूँकि झुकाव जो है वो इकनॉमिक्स की तरफ था तो मैंने फिर इसको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि तुम मरे कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन लो। फिर इसने एडमिशन लिया और अल्लाह ताला आज देखें एक कामयाब इंसान है। अब मुझे ये बताएं कि MA करने के बाद आपकी लाइफ, क्या फ़ौरन आपकी लाइफ में कोई जॉब आ गई या को आपको स्ट्रगल करना पड़ा या ज़िंदगी कैसी थी आपकी और क्या कौन कौन से फील्ड्स में आपने काम किया? जी सर, बेसिकली MA इकनॉमिक्स करने के बाद ना मैंने एक मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अब जॉब कर रहा हूँ, जिसमें ये सान्या हुआ है, मैंने अपना कैरियर वहाँ से 2005 में स्टार्ट किया था।
तो एज ए असिस्टेंट मैनेजर मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। फिर मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, डे नाइट वहाँ पे काम किया। छोटी सी कंपनी थी, 36 मशीन थी जब मैंने वो काम स्टार्ट किया। फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा मशीन उधर काम कर रही हैं। फिर मैंने बड़े बड़े फॉरेनर मैनेजर के साथ काम किया, उनसे मैंने लर्निंग की। उन्होंने मुझे बताया कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोसेस क्या होते हैं, वो सब को मैंने पढ़ा, सीखा। अब फिर एप्लीकेबल किया उनको कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी स्ट्रगल करने के बाद आज मैं वहाँ पे एक अच्छे पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, जो पूरी कंपनी को साथ लेके चल रहा हूँ। तो ये सारी मतलब मेरी मेहनत की वजह से, मतलब मैंने करियर अपना ज़ीरो से स्टार्ट किया था MA इकनॉमिक्स करने के बाद इसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका मतलब ये है कि 2004 में आपने मास्टर्स किया और 2005 से लेके आज तक आप इसी कंपनी में। जी सर। यानी इस चीज़ से बच्चों आपको एक चीज़ समझ आई कि मुस्तकिल मिजाजी इंसान की ज़िंदगी में कितना अहम रोल प्ले करती है। आप डेडिकेटेड होके अगर कहीं काम करते हैं तो वो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, वो उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। आपके जो एम्प्लॉयर होता है वो आपके काम से हमेशा खुश होगा, आपको रिस्पेक्ट देगा। हमें बताएं अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं, आपके जो मालिक हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं कि वो कौन हैं और उनके साथ आपका कैसा ताल्लुक़ है और कैसे वो अपने जो है वर्कर्स को किस तरह डील करते हैं। बेसिकली मेरे एम्प्लॉयर जो हैं, जो राजको कंपनी के ऑनर हैं, वो एजाज भट्टी साहब हैं। और अपने उनके पास 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल से पुराने लोग काम कर रहे हैं। और वो अपने एम्प्लॉइज़ को ऐसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब उनके और एम्प्लॉइज़ के दरमियान ज़्यादा गैप नहीं है। किसी को छोटा सा काम भी हो तो वो डायरेक्टली उनके ऑफिस में जाके कहता है कि सर मुझे ये काम है, और वो उसी वक्त उसका मसला हल कर देते हैं। वो मतलब बड़े फ्रेंडली हैं। उन्होंने अपनी कंपनी का जो स्टार्ट था वो भी मतलब छोटे लेवल से किया था। आज माशाल्लाह पूरी दुनिया में उनकी कंपनी का नाम है। तो उनकी कंपनी एक में नाम पैदा करने की 2 वजूहत हैं। एक तो वजूहत ये है कि वो अपनी कंपनी में सर इनोवेशंस बहुत ज़्यादा लेके आते हैं, नई मशीनरीज़ लेके आते हैं, फ़ॉरेन से मैनेजर्स लेके आते हैं, पढ़े लिखे लोग हायर करते हैं जो लोगों को नई टेक्निक्स, मेथड सारा कुछ बताते हैं, जिनकी वजह से उनका काम बहुत अप होता जा रहा है। सेकेंडली उनके अंदर ये है कि वो जो जिद्दत है ना, जो नई मशीनरी है जिसकी वजह से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो सकता है, जो इनोवेशन हो सकती है, वो सारी अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो दूसरी कंपनीज़ वाले आई थिंक कम ही करते हैं। यही उनकी कामयाबी का बेसिक राज है। बिल्कुल ठीक। अब देखो बच्चों, इससे आपने एक चीज़ और सीखी कि हमारी सियालकोट की जो इंडस्ट्री है वो कितनी काम कर रही है और कितनी मेहनत कर रही है। कि जो वो कह रहा है कि जब स्टार्ट हुई तो सिर्फ 36 मशीनें थी और अब हज़ारों के करीब मशीनें हो गई हैं। तो नेचुरली अगर मशीनें बढ़ी हैं तो वर्कर बढ़े हैं। इसमें डेडिकेशन होती है एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की, दोनों मिल के काम करते हैं। और जब आपका एम्प्लॉयर अच्छा हो, जब आपका मालिक अच्छा हो, आपको रिस्पेक्ट देता हो, आपके काम की कदर करता हो, तो नेचुरली आपके सामने फिर अदनान जैसे आपको कामयाब लोग नज़र आते हैं, जिसने नीचे से असिस्टेंट मैनेजर से शुरू किया, आज वो एक प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है और बेहतरीन है और ख़ुश है, अपनी लाइफ से मुतमईन है। तो इससे हमें पता चलता है, तमाम व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सियालकोट पाकिस्तान में एक ऐसा सिटी है कि जो कि बेहतरीन किस्म की मसनूआत जो है वो पैदा कर रहा है, चाहे वो सर्जिकल से रिलेटेड हों, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों, चाहे वो गारमेंट्स हों, चाहे वो जो है स्पोर्ट्स गुड्स हों, क्रिकेट के बैट हों, ठीक है। और एक से बढ़कर एक आपको फैक्ट्री नज़र आती है। और ये सारी डेडिकेशन है उन लोगों की जो लोग बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं और ख़ुद लेके वहाँ से चीज़ें आते हैं, इनोवेशंस लेके आते हैं और फिर आके इस तरक्की का बायस बनते हैं। हमारा सियालकोट जो है, हमें इस पे फ़ख्र होना चाहिए कि हम उस शहर में रहते हैं जो इकबाल का भी शहर है। और ये तो पढ़ा भी उस कॉलेज में है जो इकबाल का कॉलेज है। मैं पढ़ा भी उस कॉलेज में रहा हूँ जो इकबाल का कॉलेज है, फैज़ अहमद फैज़ का कॉलेज है। तो हमारे शहर की कामयाबी में हमारी इंडस्ट्री का बहुत अहम रोल है। तो ये वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो अगर इस वीडियो को देखेंगे, उनको इस चीज़ पे प्राउड फील होना चाहिए कि उनकी इंडस्ट्री को बूम देने वाले वो ख़ुद लोग हैं। उन्होंने ही सियालकोट का नाम रोशन किया। सियालकोट पैकेज को देख लें, आप एयरपोर्ट को देख लें, आप आज एयर सियाल को देख लें, ये सब सियालकोट के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। तो आई रियली पे सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम। ठीक, अब मैं आ जाता हूँ बेटा उस इंसिडेंट पे कि हमें थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को, हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो कि मेरे ऑडियंस ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो इसमें स्टूडेंट्स ही ज़्यादा आपको
देखेंगे। तो आप बताना चाहेंगे, थोड़ा ब्रीफली बताएं कि हर ये इंसिडेंट था क्या और ये हुआ क्या था, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हमें बताएं। बेसिकली वो जो हमारे जनरल मैनेजर थे वो डेली विजिट करते थे अपने सारे हाल का, कुछ पम्फलेट वगैरह लगे हुए थे दीवारों पे जो उन्होंने खुद उस दिन रिमूव किए। तो ऐसा ये जो इंसिडेंट था सर वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो कोई मतलब इस तरह का इशू नहीं था जिसको क्रिएट किया गया। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग एक ने दूसरे से बात की, दूसरे ने वो जो स्टिकर्स वगैरह थे वो उसको समझते थे, उनको पता था कि ये किस चीज़, ना तो वो उर्दू पढ़ना जानते थे ना ही वो लिखना जानते थे। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, गलती से उन्होंने कोई पम्फलेट उतारा तो उसको फिर उन लोगों ने हाईलाइट करके एक ने दूसरे से बात की। उनका नाम था प्रियंता कुमारा उनका नाम था, और ये बात एक्चुअली जो था डी कोड हो गई। तो रियलिटी पे कोई भी नहीं गया, वो लोग अनपढ़ थे, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेबर क्लास में, तो वो फिर मोब बनता गया। उन्होंने किसी ने रियलिटी नहीं देखी। हालांकि मैंने रिक्वेस्ट की है उन सबको इकट्ठा करके कि अगर आप समझते हैं कि इसको इसने कोई मतलब डिसरिगार्डेड किया है हमारे रिलीजियस का, तो हम इसके ऊपर FIR करवाते हैं। पाकिस्तान का कानून मौजूद है, उसके मुताबिक इसको सज़ा मिल जाएगी। लेकिन वो लोग मेरी बात को नहीं माने। फिर अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये निकला जिससे हमारे मुल्क की भी बदनामी हुई, फिर जिससे हमारे शहर की, हमारी कंपनी की सारे चीज़ें फिर अफेक्ट हुई उससे। तो ये कब से जॉब कर रहे थे इस कंपनी में? मिस्टर प्रियंता कुमारा पिछले 8 साल से हमारी कंपनी में जॉब कर रहे थे वो, और एज जनरल मैनेजर? एज ए जनरल मैनेजर। वो बेसिकली वो इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियल इंजीनियर। 2002 में पाकिस्तान में ना एक नई जो सनफ इंट्रोड्यूस की थी वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थी, जिससे आपको पता चल जाता था कि कोई गारमेंट्स बनाने में या कोई चीज़ प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, कितनी मशीनें लगेंगी, कितने लोग लगेंगे और कितनी एफिशिएंसी पे काम करेंगे तो कितनी आउटपुट आएगी एक लाइन में। बेसिकली ये चीज़ें वो लेके आया था। और उसकी मतलब ट्रेंड किए हुए लोग जो थे ना वो सियालकोट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को वो चला रहे हैं। इसके अलावा लाहौर में बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनके वो हेड बन के बैठे हुए हैं, वो मिस्टर प्रियंता कुमारा के ट्रेंड किए हुए लोग थे। बेसिकली वो टेक्निकली बहुत साउंड था, तो इसलिए फिर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मतलब इधर इंट्रोड्यूस भी कराई थी। इस कंपनी में उनको एज ए ह्यूमन बीइंग आपने कैसा पाया? वो एक अच्छे इंसान थे, मतलब फ्रेंडली थे, दोस्त थे। मतलब कंपनी के बारे तो उनको बिल्कुल ऐसे थे फील मतलब बिहेव करते थे जैसे वो आपके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। कंपनी के अंदर वो अपने मतलब पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, काम लेने के लिए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते थे, जिस वाले से लोग उनको स्ट्रिक्ट समझते थे। मतलब मेरिट पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं थे करते, क्योंकि बहुत सारी लेबर को उन्होंने डील करना होता था, इसलिए मेरिट के ऊपर, मेरिट से अलावा वो काम नहीं थे करते। बच्चों, इस चीज़ से आपको क्या सबक मिला? कि हम उस इंसिडेंट पे नहीं जाना चाहते इतनी डिटेल में, क्योंकि इंसिडेंट अब पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि वो क्या इंसिडेंट था, क्या कुछ हुआ, उसके बाद क्या कुछ हुआ। आपने देखा वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, प्रियंता साहब की डेथ होना, वो हमारे लिए एक बड़ा बाइस शर्म एक वाक़या है। लेकिन इससे आपने बच्चों सबक जो सीखना है वो ये है, आप यूथ हैं पाकिस्तान के, कि कभी भी जज्बाती नहीं होना, चीज़ों को लॉजिकली देखें, जो चीज़ों को पहले समझें। और फिर जैसे हमारा दीन, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया कि इवन जो दुश्मन भी है उसके साथ भी हुस्न सलूक से पेश आएँ, अच्छे तरीके से पेश आएँ। ये जिस तरह बता रहे हैं कि उनको तो उर्दू ना पढ़नी आती थी, ना लिखनी आती थी, ना समझ नहीं आती थी। अब उनको तो पता ही नहीं था वो स्टिकर क्या थे। हमारे लिए शायद वो स्टिकर बहुत मोहब्बत वाले हों, बहुत अच्छे हों, लेकिन उनके लिए शायद वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर हो। तो इससे पहले कि हम कोई बहुत बड़ा फ़ैसला करें, हमने हर चीज़ में बच्चों देखना है कि सबक क्या हमें मिलता है, क्योंकि ये चैनल जो है ये बच्चों के लिए एक सबक का चैनल है। पढ़ाई भी एक सबक है और ज़िंदगी भी एक सबक है। आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है अदनान मलिक की, कि ये भी उसी मॉब का हिस्सा था, ये भी उसी स्टाफ का हिस्सा था। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, ये ह्यूमन बीइंग था। ये भी एग्रेसिव हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने इससे एक काम लेना था। अल्लाह ताला ने इसके अंदर वो उस वक्त जब मॉब इकट्ठा हो जाए, बड़े जितने मर्जी समझदार लोग हों, एक मत मारी जाती है, आपकी माइंड डम हो जाती है, आपको समझ नहीं आती आप क्या फ़ैसला करें, आप मॉब के आगे हार जाते हैं। लेकिन इस बच्चे ने, मैं प्राउड फील करूँगा इसके लिए, हमारे लिए तो ये बच्चों की तरह ही है कि इस बच्चे ने उस वक्त अपने असाब के ऊपर कंट्रोल रखा, उनको समझाने की कोशिश की। और वो देखें कि उसका नतीजा क्या हुआ कि उसने, हर कोई ना कोई तो लोग ऐसे होंगे जो इसकी बात समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे आज वो कहाँ हैं, और जो समझ गए तो वो कहाँ हैं। तो बच्चों, इसमें से भी आपने सबक हासिल करना है। इस सारे वाक़े को अपनी ज़िंदगी में आपने इस तरह बनाना है कि कल को हमारे मुल्क में अगर एक फॉरेनर आता है, एक गैर मुस्लिम आता है, उसको डिफ़ेंड करने के लिए हम आगे बढ़ें। उसको डिफ़ेंड करने वाला, बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला बचाता है, लेकिन अल्लाह ताला भी किसी बंदे को वसीला बनाता है।
इसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो एक वाक़या होना था वो हो गया। शायद ये वाक़या जो हो गया है और आज अदनान मलिक आपके सामने बैठा हुआ है, ये एक आपके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट कर गया है कि देखो मैं भी तो एक इंसान हूँ, और वो लोग जिन्होंने ये शर्मनाक हरकत की वो कहाँ हैं, और ये बच्चा आज फ़ख्र के साथ सर उठा के इस मुल्क में, इस अपने शहर में, अपने लोगों में जब चलता है, हर बंदा वो बंदा जो कल तक इसको जानता नहीं था, आज 22 करोड़ अवाम इसको जानती। तो बच्चों, इंसान से कब कोई अच्छा अमल हो जाए या अल्लाह पाक की ज़ात कब इंसान से अच्छा काम करवा ली, इंसान को नहीं पता। नीयत अच्छी होनी चाहिए। इस बच्चे ने आपको पहले बताया कि मैंने अपने स्कूलों से, अपने टीचरों से मैंने सबक ये सीखा कि इंसानियत सबसे ऊपर है, और ये जो कुछ हुआ है आपने देखा, जो इंसिडेंट हुआ, इसमें इंसानियत का रोल जो है वो सामने आया कि वो जो उसके अंदर चीज़ इनकलकेट हो चुकी हुई थी कि मैंने एक हर चीज़ को ह्यूमन पॉइंट पे देखना है, मैंने पर्सनल पॉइंट पे नहीं देखना, मैंने ग्रेजेस नहीं रखने, मैंने नफ़रत नहीं रखनी। बच्चों, नफ़रतों से कुछ नहीं निकलता, नफ़रतों का अंजाम नफ़रत ही होता है। और जब आप इस तरह मोहब्बत से पेश आएंगे, इसमें इसकी जान को ख़तरा भी हो सकता था, जान जा भी सकती थी, बहुत बड़ा रिस्क लिया, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह पाक की ज़ात करवा रही थी इससे, और अल्लाह पाक ने इसको कितना बड़ा नाम दिया। अदनान, आप ये बताएं कि उस वाक़े के हो जाने के बाद ब्रीफली हमें बताएं कि फिर गवर्नमेंट ने किस तरह आपको, आपके इस अमल की किस तरह आपको इसको वेलकम किया, और क्या अप्रिसिएशन गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिली। हम तो आपके टीचर्स हैं, हमने तो अप्रिशिएट करना है, हमारे तो आप बच्चे हैं, हमारे लिए तो काबिल फ़ख्र हैं, लेकिन वो लोग जो आपको नहीं जानते थे उन्होंने आपको किस तरह वेलकम किया। जी सर, वो ये था कि संडे वाली रात को ना मुझे मतलब मीडिया पे चल गया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तमगा शुजात से नवाजा है। तो मुझे टीवी पे मैं उस वक्त नहीं था बैठा, मुझे घर से ना मैसेज आया, तो भाई आपको ना तमगा शुजात से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नवाजा। तो मुझे एकदम बड़ी खुशी फील हुई, बड़ा प्राउड फील हुआ कि कल तक मेरी मतलब फीलिंग्स और थी, अचानक अल्लाह पाक ने अपनी रहमत कर दिया मेरे वो अमल को देखते हुए, तो बड़ी खुशी महसूस हुई। फिर अचानक मुझे मतलब DPO सियालकोट से, शायद आपको ये पता अब तो होगा जी सर, कि ये पहला सिविलियन पर्सन है जिसको ये अवार्ड दिया। जी बे सर, यानी इससे पहले कभी किसी सिविलियन को ये अवार्ड नहीं मिला, और ये भी कितनी बड़ी ऑनर की बात। सोचें, एक दिन पहले तक अदनान मलिक को कोई नहीं जानता था, या सिर्फ वो लोग, चंद लोग जानते थे, हम जानते थे, शहर के लोग चंद जानते होंगे, फैक्ट्री वाले जानते होंगे, फैमिली वाले जानते होंगे, लेकिन जब अल्लाह पाक का करम होने लगता है तो देखो इंसान को अल्लाह पाक कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो बच्चों, हमेशा अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, अपने अंदर सिर्फ एक चीज़ पैदा करें कि हमने अच्छे इंसान बनना है। आपको मैं लिटरेचर पढ़ाते हुए बार बार ये कहता हूँ कि लिटरेचर मेक्स अस ह्यूमन एंड ह्यूमेन, हमें एक अच्छा इंसान बनाता है और हमदर्द बनाता है, और वो ह्यूमन और ह्यूमेन की एक बेहतरीन तस्वीर आपके सामने अदनान की शक्ल में है। तो आप अपनी बात जारी रखें। जी सर, वो जब फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुझे मतलब कॉल आई कि आपने सुबह आना इधर, फिर वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस सियालकोट मुझे साथ लेके गई, फिर उधर सर बड़ा अच्छा वेलकम किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब से। जब वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब मुझे उनके ऑफिस में लेके गए तो उन्होंने कहा नहीं, इस बच्चे को रखें, मैं पूरे अपने स्टाफ के सामने हर शोबा जात से लोगों को बुला के इसकी सारी जो इसने हिदमात दी हैं उनके सामने बयान करूँगा। फिर सर पूरा एक दिन मुझे उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर में एज ए मेहमान रखा, हर तरह की, मैं जहाँ पे सर फॉरेनर आके रहते हैं वहाँ पे मुझे रखा। उसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने कहा 3 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपकी एक मतलब बहुत बड़े तकरीब होगी। फिर सर मुझे वो स्क्वाड के साथ लेके गए, गाड़ियों में मुझे लेके गए उधर, VIP प्रोटोकॉल के साथ लेके गए उधर। फिर सारे जो मतलब मिनिस्टर थे जिनको मिलना एक ख्वाब इंसान का होता है, वो खुद सर उठ के आके मुझे मिल रहे थे और मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया। फिर वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि इतने बड़े लोग जिनको मिलना एक इंसान का ख्वाब होता है, वो खुद चल के आके मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद सर प्राइम मिनिस्टर साहब डायरेक्ट आए और मेरी खुशकिस्मती देखें कि उन्होंने आते मुझे पहचान लिया और मेरे साथ आके बैठ के कहते हैं तो क्या तुम अदनान मलिक को? मैंने कहा यस सर। फिर मुझे उधर भी उन्होंने सर अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे डाइस पे जब बुलाया, मुझे वो मतलब असनाद दी, उस वक्त भी उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया और अच्छे अल्फाज से मुझे नवाजा। उसके बाद फिर दोबारा साहब जब प्राइम मिनिस्टर साहब जाने लगे फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मेरे साथ शेक हैंड किया और फिर सबको बताया कि
इस तरह की एग्जांपल होनी चाहिए। हमें माशरे में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिससे लोग मोटिवेट हों, जिससे लोग मतलब जिसको कॉपी करके लोग आगे चल सकें और एक बैलेंस माशरा, एक अच्छी सोसाइटी कायम हो सके। तो उसके बाद फिर सर मुझे उनके मतलब बहुत सारे स्टाफ के जो मेंबर थे वो दरवाजे तक सी ऑफ कहने आए। फिर और तरह के उन्होंने मुझे अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए कि बेटा कभी भी आपको कोई काम हो तो आपने डायरेक्ट हमें कॉल कर लेनी है, आपने परेशान नहीं होना। मतलब इस तरह की सर मेरी मतलब पजीराई की उन्होंने मेरे, जिससे मेरा हौसला बहुत बुलंद हुआ इस सारे मामला को देख के। सो देखो बच्चों कि वो बच्चा जो कल तक सिर्फ एक फैक्ट्री में एक काम कर रहा था, बेशक मैनेजर की पोस्ट पे था, उसको एक प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह वेलकम किया, प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ ने किस तरह वेलकम किया। तो ये बेसिकली अगर आप इसको गौर करें तो ना ये प्राइम मिनिस्टर वेलकम कर रहा है, ना ही उसका स्टाफ वेलकम कर रहा है, ये अल्लाह पाक की ज़ात वेलकम कर रही है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है, ये वो वेलकम कर रहे थे। बेसिकली उन्होंने देखा था कि बाकी मेरे नक्शे कदम पर नहीं चले, तुम वाहिद हो जो नक्शे कदम पर चले हो। और यही बच्चों आपने सीखना है, कभी जज्बाती नहीं होना। कब किस वक्त अल्लाह ताला आपसे कोई मत काम ले ले आपको नहीं पता। आपको बस हर वक्त एक मुस्बत सोच लेके साथ चलना चाहिए। खुदा को कहते हैं ना, इंसान की कौन सी अदा पसंद आ जाए, हम अक्सर कहते हैं, ये देख लें आपके सामने अदा, एक अदा पसंद आई है और कहाँ से कहाँ चला गया कि वो लोग जिनको मिलना अदनान कहता है ख्वाब होता है, वो लोग अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं। यानी वो लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारा, कल तक हम सोचते हैं कि मेरा इसके साथ कोई सलाम दुआ हो जाए, आज वो सोच रहे होंगे कि हमारी इसके साथ सलाम दुआ हो जाए। तो इज़्ज़त खुदा ताला देता है, लेकिन नीयत, दिल, जज्बा, इरादा, अमल इंसान ने करना होता है। ये आपने चीज़, ये सारी गुफ्तगू में आपने ये चीज़ जो है वो अपने ज़हन में रखनी है कि आपने जब तक खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आज अदनान पे वक्त आया जब खुदा उससे पूछ रहा है कि तेरी रज़ा क्या है। तो अदनान, आखिर में मैं ये चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे यूथ के लिए, पाकिस्तान के यूथ के लिए ख़ास तौर पे, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतने बड़े एजाज़ से, तमगा शुजात से नवाजा। बेसिकली सर इससे तमगा शुजात से नवाजने से मतलब मेरी यूथ को मोटिवेशन मिलेगी, मेरी यूथ को एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि हमने हमेशा सच के साथ खड़ा होना है, हमने हमेशा इंसानियत की मदद करनी है, हमने हमेशा ऐसा काम करना है जिससे मेरे मुल्क का कोई मतलब चेहरा जो है ना वो ख़राब ना हो, मेरे मुल्क का चेहरा जो है ना वो बुलंद हो, मेरे मुल्क का नाम दूसरी दुनिया में जो है ना बेहतर तरीके से पेश हो। हमने सारे इस तरह के काम करने हैं। और दूसरा ये है कि मैं यूथ को एक बड़ा क्लियर मैसेज ये है मेरी तरफ से कि हमेशा अपना टारगेट सेट करके इंसान को हार्ड वर्किंग करके अपने टारगेट तक पहुंचना चाहिए, और हमेशा जो भी इख्तिलाफ आता है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। तो देखो बच्चों, आखिरी अल्फाज कि कोई भी चीज़, कोई भी आपका जो अमल है ज़िंदगी का, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हमारी हुई अदनान बेटा के साथ। मैं एज़ ए टीचर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ये मेरा बेटा भी है, ये मेरा स्टूडेंट भी है, इसने मेरे से चंद अल्फाज सीखे और आज उसने अमली मुज़ाहरा किया। और मैं उन टीचर्स को ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, तमाम टीचर्स को जिन्होंने इसको पढ़ाया। मैं ऑन बिहाफ ऑफ मरे कॉलेज सियालकोट फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारे मरे कॉलेज का भी इसने नाम रोशन किया, हमारे शहर का नाम रोशन किया। बच्चों, आज का ये इंटरव्यू सिर्फ आपके लिए एक मोटिवेशन था कि इंसान के अमल, अच्छे अमल कभी ज़ाया नहीं होते, कभी ना कभी ये अल्लाह को पता है कि आपके अच्छे अमल का किस वक्त आपको सिला मिलना है। पता नहीं शायद ये कब से अच्छे अमल कर रहा होगा, लेकिन शायद खुदा को अब मंजूर था कि मैंने इससे ये काम लेना है, और एक आम बंदे से अल्लाह ने कितना बड़ा काम ले लिया। और ये आप ये मत सोचें कि वज़ीर आज़म ने इसको अवार्ड दिया, आप सोचें कि इसने जो अल्लाह ताला की नज़र में जो मुकाम हासिल किया, इसने अपनी आखरत संवार ली है। तो बच्चों, मेरा आखिरी पैगाम एज़ ए टीचर, एज़ एन एल्डर आप लोगों के लिए यही है कि अदनान जैसे बच्चों को, मलिक अदनान जैसे स्टूडेंट्स को आप अपना रोल मॉडल बनाएं और इनको फॉलो करें। ठीक है? अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।